किया था। आइए आपकी स्क्रीन पर अब अगला श्लोक आएगा। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। जैसे उच्चारण चलता है, अपनी दृष्टि को एक एक शब्द के संग संग लेके जाया करिए। इसका संधि देखिए, कर्मजम बुद्धि युक्ताः ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। ही मतलब क्योंकि, बुद्धि युक्ताः सम बुद्धि से युक्त, मनीषिणः ज्ञानी जन, कर्मजम कर्मों से उत्पन्न होने वाले, फलम फल को, त्यक्त्वा त्याग कर, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः जन्म रूप बंधन से मुक्त हो, अनामयम निर्विकार, पदम परम पद को, गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। हमने पिछली कक्षा में करा कि हमें समत्व, स्थित प्रज्ञस्थ मतलब अपने जीवन में हर एक के प्रति इक्वल रहने का अभ्यास करना चाहिए। हम अगर अपने जीवन में समत्व रूपी योग को धारण करेंगे, उसके फल स्वरूप जीवन में कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य के मूल में उद्देश्य क्या होता है? फल, उसका रिजल्ट। मैं आज ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसको करने से ये चाहिए। हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी गलती है। हम जब तक अपनी कंसंट्रेशन को फल में रखेंगे, तब तक अपने जीवन में हर कार्य को फल के लिए ही करेंगे। पर भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में फल के लिए कर्म करता है, तो फिर उस फल को भोगना भी स्वयं उसे ही पड़ता है, चाहे वो पाप हो, चाहे वो पुण्य हो। पर भगवान कहते हैं कि जो समत्व रूपी योग को अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, वो अपने जीवन में केंद्रित करते हैं कर्मों की तरफ। उनके जीवन का कंसंट्रेशन फल में नहीं होता, उनके जीवन का कंसंट्रेशन होता है एक अच्छे कर्म में। वो कर्म जो सबके लिए हितकारी हो, वो कर्म जो उनके गुरु और गोविंद को प्रसन्न करे। तो जब जीवन में कर्मों को प्रधानता मिलने लगती है, और उसके देखो, ऐसा तो असंभव है कि आप जीवन में अच्छा करोगे और उसके फलस्वरूप आपके साथ बुरा हो, ये कभी नहीं हो सकता, ये असंभव है। अगर आपको आज ये लगता है कि आप कुछ कर रहे हो पर फिर भी आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, तो ये प्रसन्नता आपके जीवन में आपके ही द्वारा पूर्व में किए हुए कुछ बुरे कर्मों के फल स्वरूप घटित हो रही है। पर अगर आप आज अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगर आप आज दूसरों का हित सोचकर अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, कि अपने सेल्फिश निजी इंटरेस्ट के लिए आप जीवन में कर्म नहीं कर रहे हैं, तो अंत तो गत्वा आपके संग फल स्वरूप भी अच्छा ही होगा। पर हमें फल में अटैच नहीं होना। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति समता युक्त होकर, मतलब अपने जीवन में अच्छों के साथ भी अच्छा है, बुरों के साथ भी अच्छा है, अच्छों के लिए तो अच्छा सोच ही रहा है, पर जो बुरों के लिए भी राधा रमन जी से प्रार्थना करता है कि भगवान आप इस पर भी कुछ कृपा करो कि ये भी आपके जनों की आश्रित होकर आपकी कृपा को प्राप्त करे। ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया के लिए सदा अच्छा ही चाहता है और अच्छा ही करने का प्रयास करता है, भगवान कहते हैं वो इस जन्म रूप बंधन, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म और मरण के इस विशेष कर्म बंधन के सर्कल से फ्री होकर, मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात श्री राधा रमन लाल देव जी के चरणों को प्राप्त हो जाता है। आइए अगले श्लोक में देखिए, अर्थ क्या है कि हमें अपने जीवन में फल को केंद्र में रखकर नहीं, बल्कि कर्मों का ध्यान करते हुए जीवन में हर एक कार्य को करना चाहिए। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये इसका संधि है। यदा, जिस काल में,
ते तेरी बुद्धि बुद्धि मोह कलिलम मोह रूप दलदल को व्यतितरिष्यति भली भांति पार कर जाएगी। तदा उस समय तू श्रुतस्य सुने हुए च और श्रोतव्यस्य सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से निर्वेदम वैराग्य को गंतासी प्राप्त हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को, अब ये मोह क्या है यहाँ पर, मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना ही मोह है। अर्थात हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं हम जोड़ते हैं, हमारे जीवन में जितने भी संबंध व्यक्ति विशेष आते हैं, हम उन लोगों से अटैच हो जाते हैं, उनसे आसक्त हो जाते हैं, उनसे आशा करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने सुख के लिए व्यक्तियों से और वस्तुओं से जुड़ना ही मोह है। मोह मतलब अटैचमेंट। तो भगवान कह रहे हैं जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी। अब ये कैसे होगा? या तो जिन व्यक्ति विशेषों से हम जुड़े हैं वो हमारे संग कुछ बुरा कर दें, तब हमारे हृदय में उत्पन्न होता है वैराग्य, ये तो लायक ही नहीं था, कि हमने क्यों इतना प्रेम इससे किया। या फिर समय के साथ साथ जब आपको इस चीज का अनुभव होता है कि तुम इस जीवन में किसी के लिए कितना भी कर लो, पर वो अब केवल अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण ही तुमसे जुड़ा है। इस पृथ्वी पर प्रेम कोई किसी से नहीं करता। प्रेम, विशुद्ध प्रेम तो केवल गोविंद ही अपने प्रियजनों से करते हैं, या फिर उनके भक्तगण अपने ठाकुर से करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, वो चाहे आपके ज्ञान के कारण हो, किसी को इस चीज का अनुभव हो गया, या फिर आपके प्रेम के कारण हो, गुरु कृपा आप पर हो गई और आपको पता चल गया कि इस संसार का सुख केवल क्षण भंगुर है, कुछ समय का ही है। उसके बाद जिन चीजों को हम अपने जीवन से जोड़ते जाते हैं ये सोचकर कि ये मुझे सुख देगी, ये मुझे प्रसन्नता देगी, समय के साथ वही चीजें हमारे दुख का कारण, हमारी डीमोटिवेशन का कारण, हमारे जीवन में बहुत सारे शोकों के कारण बनने लगती हैं। तब आपके जीवन में वो ज्ञान उत्पन्न होता है और आपके जीवन से इन सभी चीजों के प्रति जो वैराग्य है, त्याग का भाव उत्पन्न होने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं जब आप इस मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाओगे, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाएगा। अर्थात एक साधक को, एक भक्त को, एक वैष्णव को इस लौकिक संसार के सच्ची, जो कहते हैं ना, सत्य जो रूप है उसका असली शक्ल देखो। कोई अगर कुरूपा हो, आजकल तो इतने संसाधन हो चुके हैं कि वो कितना कुछ थोप ले और कितना सुंदर सुंदर मेकअप लग जाए, लिपस्टिक लग जाए, अपने आप बिल्कुल अपना पूरी तरह से आप कितना ब्लश लगा लो, कॉन्टोरिंग कर लो, नीचे बेस लगा लो और पता नहीं क्या क्या लगता है। आई एम सॉरी, इवन आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट मेकअप, बट आप ये सब लग दो तो कोई भी कितना भी सुंदर लग सकता है। साची में आजकल तो हम कुछ वीडियोस देखते हैं तो मतलब दिल दहलाने वाला वीडियो हो जाता है कि तुम क्या हो और क्या दिखने लग जाते हो। इट्स अनइमेजिनेबल, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली द क्रेजी, राइट। पर भगवान कह रहे हैं कि जब आप, जब एक व्यक्ति का कितने समय तक उस मेकअप को एक व्यक्ति धारण करके रख सकता है, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, फिर जब घर आएगा मुंह धोएगा उसके बाद तो उसका असली चेहरा उसे दिखेगा ही ना। तो भगवान कह रहे हैं ये जो संसार में माया है ना, इसने बहुत मेकअप धारण कर रखा है, इतना सुंदर सुंदर मेकअप कि वो इतना आपको अपने प्रति आकर्षित करती है कि आपको लगता है कि इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा मुझे सुख देने वाला तो कुछ है ही नहीं। पर एक दिन आता है जरूर जब उस माया रूपी स्त्री का जो मेकअप है वो धुल जाता है, उस माया रूपी स्त्री का असली चेहरा आपके सामने आता है और तब आपको पता चलता है कि हे राधा रमन लाल,
ये जिससे मैं इतना प्रेम करता था, जो इस पूरी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी, ये तो कुछ और ही निकली। ये तो बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा से अमावस्या है गई। ये कैसे है गयो मामला? आजकल तो ऐसे संसाधन है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं जब इस संसार रूपी कुरूपा स्त्री का असली चेहरा आपके सन्मुख आएगा ना, जब इसका असली चेहरा आपको दिखेगा, तब स्वतः ही ये दुनिया बहुत सेल्फिश है। ये दुनिया में अगर आप अपने दिल को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप सच में उस इल्यूजनरी स्त्री के प्रेम में फंसने का काम कर रहे हो, जिसमें फंसने के बाद में आपके ही हृदय को चोट पहुंचने वाली है। तो भगवान कह रहे हैं जब एक व्यक्ति को इन सब साधनों का पता चल जाता है ना, तो उसको स्वतः ही संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर, अर्थात आपके अटैचमेंट का नाश होने पर, अपने आप ही भगवान से जो कनेक्शन है वो और प्रगाढ़ हो जाता है। आपको योग की प्राप्ति हो, जब आपको पता चल जाता है कि ये दुनिया टेम्पररी है, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के पीछे आपसे जुड़े हैं, आपके से किसी ना किसी मतलब से, किसी ना किसी काम से, किसी ना किसी व्यवहार से आपके साथ आज हैं। आज आपके पास वो है इसीलिए जुड़े हैं, कल नहीं होगा तो आपको छोड़ने में भी उन्हें कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब आपको संसार का असली चेहरा दिख जाता है, तो स्वतः वैराग्य संसार से हो जाता है, और जब संसार से वैराग्य हो जाता है, तो अपने आप भगवान के चरणों में भी जो आपकी निष्ठा है वो प्रगाढ़ हो जाती है। जब पता चलता है कि साचो इक राधा रमन, झूठो सब संसार। राधा रमन लाल, ये कहाँ मैं झूठे संसार को रिझाने में लगा बैठा था, पर क्या राधा रमन आपकी कृपा मुझ पर होगी, गुरुदेव की कृपा होगी कि इस संसार से खींच कर आपने मुझे अपने चरणों में लगा लिया। अब भगवान से उस संबंध को प्रकाशित करने में वो साधक लग जाता है। आइए अगले श्लोक को देखें। श्रुति विप्रतिपन्ना ते, यदा स्थास्यति निश्चला, समाधाव चला बुद्धिस, तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते, यदा स्थास्यति निश्चला, समाधौ अचला बुद्धि, तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना मतलब भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, यदा जब समाधौ परमात्मा में निश्चला अचल और अचला स्थिर स्थास्यति ठहर जाएगी, तदा तब योगम योग को अवाप्स्यसि प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। देखिए ये बड़ी समझने की बात है। हमारे जीवन में जितने भी लोग आते हैं, सब एक से एक ज्ञानी बनते हैं, और वो जितना भी ज्ञान हमको देते हैं, हम इतने मूर्ख बन जाते हैं कि उन सभी ज्ञानों को अपने जीवन में जोड़ने का हम प्रयास करने लगते हैं। और क्या होता है फिर, जब हर तरफ से अपना अपना ज्ञान लोग देने लगते हैं, और वो सब ज्ञान को हम एक ही स्थान में एकत्रित करते हैं, तो जिस स्थान में वो अनंत अनर्गल अलग अलग जो विचार है उनको एकत्रित करते हैं, वहां बन जाती है खिचड़ी, वहां हो जाता है कंफ्यूजन। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस काल में शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, अर्थात जिस दिन तेरी गुरु दीक्षा हो जाएगी, जिस दिन तेरे जीवन में एक रास्ता, एक गुरु मत अर्थात उस रास्ते पे चलाने वाला, और किसके चरणों तक पहुंचना है, तेरे इष्ट श्री राधा रमन लाल, जिस दिन तेरे जीवन में ये तीनों निश्चित हो जाएंगे ना, उस दिन तेरे जीवन के सब संशय खत्म हो जाएंगे। तब ये शास्त्रीय मतभेद मतलब हमें किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, हमें किस प्रकार के, हमें द्वैतवादी पथ को पकड़ना चाहिए, अद्वैतवादी पथ को पकड़ना चाहिए, हमें भगवान को किस तरह उनका भजन करना चाहिए, हमें उनकी सेवा किस प्रकार करनी, कितने सारे रास्ते हैं। देखो कितने सारे रास्ते हैं, कितने सारे संबंध हैं। अगर हम किसी गौड़ीय वैष्णव से मिलेंगे तो हमें लगेगा भगवान से कांत भाव, अरे प्रिय का भाव कितना श्रेष्ठ है। उसी क्षण जब हम किसी पुष्टि मार्गी से मिलेंगे तो
कहेगा अरे ये तो हमारा लाला है, लड्डू गोपाल जी में तो हमारे बालक को भाव है, तो आपका तुरंत आपका पूरा माथा कंफ्यूज हो जाएगा। अरे भैया, कांत भाव से प्रेम करना है कि बालक के भाव से करना है, करना क्या है समझ नहीं आ रहा। इसीलिए बड़ा अनिवार्य है, अगर आपके जीवन में भक्ति को प्रगाढ़ करना है तो जीवन में एकाग्रता की बड़ी अनिवार्यता है। एक भगवान, एक गुरु, एक रास्ता, और एक वो उस पर निश्चलता से मतलब दृढ़ता से चलने वाला वो भक्त वैष्णव साधक। पूर्व श्लोक में संसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए अनुभवहीन ज्ञान की त्याग की बात कर रहे हैं। अर्थात केवल उतना ज्ञान अपने जीवन में रखिए जो आपके भजन में सहायक हो। आपकी प्रणाली के अनुसार आपके भजन का क्या स्वरूप होना चाहिए वो आपके गुरुदेव आपको बताएंगे। केवल आपके गुरुदेव द्वारा बताए हुए ज्ञान को ही मुख्य रख के जीवन में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि अगर आप सबके ज्ञानों को अपने जीवन में उतारेंगे, सुनेंगे, तो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत अद्वैत आदि मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है। मतलब ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपनी प्रणाली के अनुसार जो गुरुदेव आज्ञा करते हैं वो सब होना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ का खंडन होना चाहिए। अगर गुरुदेव ने कहा ये करना है तो ये ही करना है, फिर सब बाकी सब नहीं ही करना। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमता पूर्वक मोह से तर जाता है। अपने ही कल्याण का मतलब अपने ही इष्ट के चरणों की प्राप्ति करने का लक्ष्य लेकर जब एक साधक अपने ही रास्ते पर कंसंट्रेशन, देखो घोड़े को देखा है कभी? घोड़े को दोनों तरफ इस प्रकार का एक कवर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि घोड़े को एकाग्रता से केवल सामने देखकर चलना होता है। तो आप भी जब गुरु दीक्षा कर लेते हैं तब आपके भी दोनों तरफ वो कवर लग जाता है, जिससे कि आपके सामने है आपके गुरुदेव द्वारा दिखाया हुआ रास्ता, उनके पीछे पीछे है उनके चरण कमल, और बिल्कुल आखिरी में जाके पहुंचकर है हमारे श्री राधा रमन लाल। इसमें बड़ा सुंदर भाव आता है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमारे को अब हमारे गुरुदेव के चरणों के निशान मिल चुके हैं। अब हमें कोई और पद चिन्हों की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप कवर करके सीधे सीधे उन चरण कमलों को फॉलो करते जाएं, और जहां पर वो चरण कमल रुकेंगे मैं निश्चित रूप से आपको कहती हूँ वो केवल श्री राधा रमन देव जी का ही गर्भगृह होगा, उनका ही निकुंज परिवेश होगा। आइए अगले श्लोक को जल्दी से हम लेते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। केशव हे भगवान, समाधिस्थस्य समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ से परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या भाषा लक्षण है? वह स्थित धी स्थिर बुद्धि पुरुष किम कैसे प्रभाषित बोलता है, किम कैसे आसीत बैठता है, किम कैसे व्रजेत चलता है। देखिए जब भी हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जैसे दिव्यानी, आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य को सोचते हैं कि मुझे आगे जाकर अपने करियर में ये बनना है, ठीक? तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस क्षेत्र में जिसने सबसे श्रेष्ठ कार्य किया है या फिर जो उस लक्ष्य को ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है उसका जीवन कैसा था, करते हैं ना हम। जो उसमें बेस्ट है वो कैसे उसने पढ़ाई करी, उसने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया, कैसा टाइम टेबल रखता था, कैसे अपने एसोसिएशन को रखता था। जब हम भक्ति में भी जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम जो अपने आसपास भजन में श्रेष्ठ और अपने लोगों को देखते हैं तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे बिहेव करता है, ये तो देखो इतनी प्रतिकूलता में बड़ी धैर्य धारण करता है। तो वैसे ही जब अर्जुन ने भगवान से सुना कि एक व्यक्ति को
कि बुद्धि का स्थिर होना भक्ति का सर्वप्रथम लक्ष्य है। स्थित धी मतलब स्थिर बुद्धि, धी मतलब विवेक, आपकी बुद्धि, और स्थित मतलब बैलेंस्ड, कांस्टेंट। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं, अच्छा भगवान ये बताइए कि परमात्मा में जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, ऐसे पुरुष कैसे होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो सामने हमारे व्यक्ति है ये स्थित प्रज्ञस्थ है, मतलब कि ये स्थिर बुद्धि वाला है। वे स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, अर्थात उसका इस दुनिया में किस प्रकार का व्यवहार रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि वो किस प्रकार का व्यक्ति, उसका क्या आचरण होना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच, हे भगवान 10 मिनट रह गए। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। पार्थ, हे अर्जुन, यदा जिस काल में यह पुरुष मनोगतान मन में स्थित सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को प्रजहाति भली भांति त्याग देता है और आत्मना आत्मा से आत्मनि आत्मा में एव ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, तदा उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। देखिए बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। हे अर्जुन, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है, अर्थात इस संसारिक जो आपकी डिजायर्स हैं, हमने पहले एक श्लोक किया था जिसमें हम लोगों ने इस हायरार्की को बड़ी अच्छी तरह से समझा था कि आपकी जब आपकी कामनाएं आपके वश में आएंगी तभी आपकी जो शरीर है, शरीर आपकी इंद्रियों के अधीन है। आपकी इंद्रियां जो चाहती हैं वो आपका शरीर करता है, और आपकी इंद्रियां किसके अधीन है, आपके मन के अधीन। जो मन चाहता है वो इंद्रियां करती हैं, इंद्रियां चाहती हैं, और जो इंद्रियां चाहती है वो शरीर करता है। और आपका मन किसके अधीन है, आपकी बुद्धि। जब आपकी बुद्धि ठीक होती है, आपकी बुद्धि आपके मन को बार बार टोक के ठीक करती है, और फिर आपका मन जो है आपकी इंद्रियों को सही सिग्नल देता है, और अर्थात आपका शरीर सही निर्णय लेने में सफल रहता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सबसे पहले इस हायरार्की को सदा याद रखो कि अगर जीवन में सफल होना है तो अपनी बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा। और बुद्धि कैसे स्थिर होगी, जब हम अपनी लौकिक कामनाओं को कम करने का प्रयास करेंगे। त्यागने का अर्थात है कि समय के साथ हम अपने इस संसारिक जो व्यवहार है इसको कम से कम करने का प्रयास करेंगे। हम जितना हमारी बुद्धि मन संसार में कम विचरेगी, उतना ही हमारा जो मन है, हमारा जो विवेक है, बुद्धि है, वो शांत होगा। और भगवान कहते हैं कि जब एक व्यक्ति की शांत बुद्धि होती है तब वो इस ज्ञान को समझने में सफल हो जाता है कि सुखी होना संसार के अधीन नहीं है। अगर सुख चाहिए तो उस व्यक्ति को उस सुख को अपने भीतर ही खोजना पड़ेगा। जब वो अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट हो जाए। मेरे राधा रमन लाल मेरे हैं, आज मैं खुश हूं तो वो जानते हैं, आज मैं दुख, कोई मतलब हमारा सुख दुख लाभ हानि जय विजय पराजय किसी भी बाहरी व्यक्ति के अधीन न रह जाए। हम खुश हैं क्योंकि हम खुश हैं, हम दुखी हैं क्योंकि हम दुखी हैं। उस दुखी होने का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। हम अपने आप में ही जब हर एक चीज में संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्थात उसकी बुद्धि फिर बुद्धि कब विचलित होती है, जब कोई व्यक्ति हमारे तरह कहने पर नहीं चलता, तब हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है। क्योंकि मन में क्रोध आता है, क्रोध क्यों आता है, क्योंकि वो हमारे कहने अनुसार नहीं आता। और जब क्रोध आता है तो क्रोध में बुद्धि इतनी अस्थिर हो जाती है कि जीवन में सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अगर मुझे प्राप्त करना है तो सबसे पहले स्थिर बुद्धि की आवश्यकता है। स्थिर बुद्धि कैसे आएगी, कामनाओं को, अपनी इंद्रियों को संतुलित करें जिससे आपके
शरीर आपके इंद्रियों को संतुलित करे, जिससे आपका शरीर संतुलित होगा, आपका मन संतुलित होगा, और अंत तो गत्वा आपकी बुद्धि भी स्थिर होगी। और जब एक व्यक्ति इस ज्ञान से परिपक्वता प्राप्त कर लेता है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ है, हो रहा है या होने वाला है, उसका मूल कारण मैं स्वयं ही हूं, अपने आप में ही वो संतुष्ट हो जाता है, तब भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्थात उसकी बुद्धि फिर विचलित नहीं होती कि तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तब ये उसकी व्यक्ति की जो कुछ है वो मेरे कारण है, जो कुछ है वो राधा रमन देव जी की कृपा के कारण मेरे जीवन में है। बड़ी शांति जीवन में हो जाती है। किसी की सामर्थ्य नहीं, मुझ राधा रमणीय को अगर कोई मेरा बुरा करना भी चाहता है ना, तो राधा रमणीय हम हैं, राधा रमन लाल जी अपने आप उसको सलटा लेंगे। आपको अपनी बुद्धि उनमें इन्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने हृदय को श्री राधा रमन देव जी के चरणों में रखकर अपने जीवन के हर कार्य कर्म को संपादित करें। यही आपको भगवान के चरणों तक, इस जन्म मरण के मृत्यु संसार से तर के भगवान के चरणों तक ले जा